महाराजांच्या आपल्याच महाराज त्यांच्याकडे जायला आपणच पैसे द्यायचे बाबू आता हे तर जमलंच पाहिजे कसला भारी है ना व्यू बग व्यू फोटो तो जाओ दे। कुछ ऐसे येड़े रहते आते गंदगी करके निकल जाते। पूरी रात भर मेरे पैर दुख रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ट्रैकिंग कर रहा था, लगभग एक 6-7 महीना हुआ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त योगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वाले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है वो एडवेंचर पे होने वाला है। तो एक शॉर्ट राइड पे जा रहा हूँ मैं और मेरा एक दोस्त है स्कूल का। तो हम लोग जा रहे हैं लोहगढ़ पे ट्रैकिंग के लिए और जो किला है वो देखने के लिए। तो बाकी की चीज़ें जो है मैं आपके साथ मोटो ब्लॉगिंग मोड पे बात करता हूँ। हेल्मेट घातलंय 150 बोलला, माझं ऐकलं त्या गोंधळ झाला, परत ते टाकायला काढून घ्या। नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे 300 का फ्यूल फिलअप किया है। तो इनके साथ जब मैं बात कर रहा था तो मैंने 300 बोला था, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए वो 2-3 बार पूछ रहे थे। तो फाइनली हम लोग अभी निकल गए। ये मुंबई बेंगलोर हाईवे और मौसम देखो कितना सुहाना हो गया, बादल ही बादल है। चलो अभी वो इसका टेंशन नहीं रहेगा, धूप का, एकदम सुकून से जाएंगे। तो लोहगढ़ जो है वो मेरे घर से लगभग एक 65 किलोमीटर दूर है। हाँ, कमेंट्री द्यावं लागते ना, नुसतं बसून ना। तो यहाँ पे काम चल रहा है अभी। इसको क्या बोलते हैं उसे, 3 लेन या 4 लेन हाईवे करने का चालू है अभी, सिंगल वाला। तो 8 लेन हो जाएगा वो हिसाब से, 6 to 8 लेन काम चल रहा है। जैसा मौसम हुआ है अभी उस हिसाब से अभी थोड़ा बूंदाबांदी चालू हो गया, छोटी छोटी बारिश गिर रही है अभी। होप सो कि हमें आज बारिश ज़्यादा ना मिले, थोड़ी बहुत मिल गई तो चल जाएगा, क्योंकि अपने मोबाइल तो जो है अपना वो वाटर प्रूफ नहीं है, कहीं तो निकाल के रखना पड़ेगा। फिर अपना मोटो व्लॉगिंग जो आज सोच के चल रहा हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग बनाने, वो होगा नहीं फिर। तो जो मेरे पिछले वीडियोस है आपने जो मैंने वर्कशॉप लिया है, वो अगर आपने नहीं देखे तो आप जरा जाके देखो। अभी बजे लगभग सुबह के 9:30 पौने 10 बज गए। तो मेरे ड्राइविंग के हिसाब से हम 11:30-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे भी चलते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए बालेवाड़ी में। तो बहुत ही जो मौसम बना है अभी का बहुत ही अच्छा है, एकदम आराम से हमारा ट्रैवलिंग हो रहा है अभी। जो हाईवे ये देखो बालेवाड़ी के, यहाँ पे सारा जो स्टेडियम जो है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो ओलंपिक का गेम है वो सब यहीं पे हुआ था, बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो अभी तक हमारा लगभग एक 14-15 किलोमीटर पकड़ के चलो, इतना ट्रैवलिंग हो गया हमारा। और यहाँ से अभी बचा है एक 50 किलोमीटर बचा है हमारा, हो जाएगा वो भी एक घंटे में पूरा हो जाएगा, अगर ट्रैफिक नहीं लगा किधर बीच में। तो थोड़ी देर पहले वाकड़ क्रॉस किया है। अभी यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, एक मेगा हाईवे को जाएगा जहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, हम जाएंगे सीधा जहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए जो हाईवे, पुराना वाला जो हाईवे, उस हाईवे से जाएंगे। अभी बहुत हवाएं चल रही है। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस है तो उसमें आपने देखा होगा, मैं इससे अभी 4th टाइम जा रहा हूँ मेरे हिसाब से। और उसमें के 3 जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो आपको इस पे मिल जाएंगे। नहीं, हाँ बराबर, उसमें का एक वीडियो अभी आएगा, अभी नहीं आएगा, वो बहुत बाद में आएगा। अभी वो देखूंगा मैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। अभी वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा। अच्छा, गॉगल लेना इसको? नहीं। तो अभी हम रुके, वो जा रहा है अभी गॉगल लेने के लिए, उसके लिए गॉगल चाहिए। तो अभी तक एक पकड़ के चलो, हमारा 20 to 25 किलोमीटर हो गया है।
अभी यहाँ से आगे और जर्नी होगा। तो मैं बोल रहा था कि ये मेरी जो पिछली वीडियोज़ है उसमें आपने देखा होगा, पहला वो सेंटिमेंटी का जो है, उस वक्त हम जो लीड वाली कास्ट कर रहे थे उसको लेने के लिए भी इसी रोड से गए थे। उसके बाद में जब महेश कोटरे सर है उनसे मिलने को गया था तभी इसी रोड से गया था, तब सिर्फ गाड़ी अलग थी मेरे पास। और उसके बाद और एक जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं यहाँ पे गया था वो वीडियो में आपको पता चलेगा। और आज 4th टाइम है, मतलब रिकॉर्डिंग अपने जो यूट्यूब हिस्ट्री के हिसाब से मैं 4th टाइम जा रहा हूँ यहाँ से। तलेगाँव जो है वो आगे है, यहाँ से थोड़ा आगे अभी एक जो टोल है वो लग जाएगा। बाइक को तो कोई टोल लेगा क्या नहीं। और आप देख सकते हो सामने, मैं यहाँ से गाड़ी निकाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे फिर गिर जाऊँगा मैं। तो सामने देखो आप, गणपति का एक बड़ा सा मूर्ति है बापा का। तो जस्ट अभी हमने कामशेत को क्रॉस किया है। तो यहाँ से अभी एक 12 से 15 किलोमीटर दूर है लोग। अभी ये कामशेत का घाट है, आजू बाजू के नज़ारे देखो कैसे, बहुत ही सुहाना मौसम है आज। ये बहुत ये हो रहा है। मैंने अभी हेलमेट निकाला क्योंकि जो पीछे मेरा दोस्त बैठा है वो बात कर रहा है, तो जब मैं ब्रेक मारता हूँ उसके सिर को लगता है, तो उसने कहा यार हेलमेट निकाल दे यार, बहुत लग रहा है उसको, 2-3 बार हेलमेट लगाओ, तो वो निकाल दिया भाई, उसने पकड़ लिया। तो आपको ऐसा नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखो अभी कैसा नज़ारा है। आपको दिख रहा होगा सामने पहाड़ों पर पवन चक्की है। अभी ट्रेन जा रही है सामने से, हम उसके साथ कारला से लेफ्ट लिया है। तो अभी गाँव वाला रोड है वो लगा तो यहाँ से अभी एकदम सीधा रोड है। तो यहाँ से कुछ एक तकरीबन 8 किलोमीटर का अभी बचा है। तो मैं अभी मैप पे चेक कर रहा था, मैंने मैप लगाया था मोबाइल पे, तो रास्ते में प्लस ये व्यू देखो कैसा है, तो व्यू ये एकदम अच्छा है यहाँ से। तो मैं बोल रहा था कि ये जो हम जा रहे हैं अभी किले पे, तो रास्ते में हमको एक और किला बीसापुर नाम से कुछ दिख रहा है, तो जमेगा तो आज दोनों किले पे आज साथ ही जाएंगे हम। बहुत ही अलग है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यार यहाँ का, एकदम फ्रेश। सिटी में नहीं मिलती यार ये सब चीज़ें नहीं मिलती। ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को ऐसे आना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाओ। इससे अच्छा है ऐसा एक शॉर्ट राइड पे निकला करो, एंजॉय करो लाइफ। तो यहाँ पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमें लगा यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है तो यहाँ से ही किला जो है वो चालू होगा, ये समझ के हम यहाँ पे पार्किंग करके यहाँ से आगे जाने के लिए चले। तो हाँ, यहाँ पे हमें पता चला कि ये भाजी लेनी बोल के एक अलग जगह है। तो यहाँ पे जो टिकट्स है वो लगती है, तो हमें जो किले पे जाने के लिए टिकट नहीं लगता है। तो मैं उनके साथ थोड़ा सा बातचीत, हमारा थोड़ा सा झगड़ा होने को आया था वहाँ पे। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये किला नहीं है, ये लेनी है और ये पुरातत्व विभाग है, उनके अंडर आता है, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हम तो पे नहीं करेंगे, हमारे जो छत्रपति राज है उनका सब ये चीज़ें, तो हमें उससे देखने के लिए हम पे क्यों करें। तो हमने उसके बारे में जो था वो लीगली मतलब जो मैं संगठन में काम करता हूँ तो उनके थ्रू मैंने उनसे सब चीज़ बता दिया कि लोग कैसे किस तरह से ट्रीट करते हैं हम लोगों को। अरे महाराजांच्या आपलेच महाराज त्यांच्याकडे उद्याला आपणच पैसे द्यायचे का? तो उनके साथ झगड़ा होने के बाद थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, फिर भी हम थोड़ा सा खाने के लिए यहाँ पे बैठ गए थे। यहाँ पे हमने भेल खाया। तो उसके बाद अभी हम जो रियल किला लोहगढ़ वो देखने के लिए अभी यहाँ आए। यहाँ से हमारा जो है वो ट्रैकिंग चालू हो गया था। तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे बंदर रास्ते में हमको दिख रहे थे, बहुत छोटे छोटे और क्यूट दिख रहे थे। तो यहाँ से जाते वक्त हमारे को क्या बोलते हैं, थोड़ा बारिश चालू हो गया था और संडे के दिन बहुत सारी पब्लिक आती है ऐसे किलों पे देखने के लिए। फाइनली ऊपर पहुंच गए हम लोग। ये पहला बुरुज दिख रहा है ये सामने, इस तरह से
इतनी चढ़ाई में हमारा मन निकल गया। सामने मौसम देखो कैसा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी चालू है। चलो तुला पण धापायला लागले ना. मी थांबून करतो त्यामुळं एका दमात काढला ना मी अख्खा हे करेन बाबू. आता हे तर जमलंच पाहिजे. कसला भारी आहे ना व्ह्यू. बघ व्ह्यू फोटो तर जाऊ दे. खुशी झाले म्हण. हाँ हट रहे थाम जा. तो अभी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है और ये एंट्रेंस है गणेश दरवाजा बोल के. तो ये बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे. इसका जो हिस्ट्री में आपको बताते हैं ऐसी हिस्ट्री है. तो लोहगढ़ किला जो है वो पावना और इंद्रायणी नदी का पात्र जो है उसको विभाजित करता है. यह किला अपने पड़ोसी विसापुर से जुड़ा हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 1050 मीटर है. यह किला ज़्यादा समय छत्रपति शिवाजी राजे के पास ही था और विदर्भ मराठा के कई राजवंशों के घर के लिए ये ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है. ये केवल 5 साल के लिए मुगलों के पास था. हालांकि कम समय के लिए अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों ने इस पर राज किया है, जिनमें मुख्य रूप में आते हैं सातवाहन, राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य, निज़ाम, बहमीन्स, मुग़ल और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मराठा. तो ये किले को शिवाजी महाराज ने जो जीता था वो जीता था 1648 में. उसके बाद जब पुरंदर का तह हुआ था तो जो सुलह हुआ था 1665 में, तो तब महाराज को इसे मुग़लों को सौंपना पड़ा था. लेकिन उसके बाद ही 5 सालों में 1670 में मराठाओं ने फिर से इस पर अपना भगवा फहरा के इसे स्वराज्य में शामिल किया था. उसके बाद जो पेशवा काल आया तो वो पेशवा काल में नाना फडणवीस जी है, उन्होंने इसका उपयोग रहने के लिए किया था और इस पे बहुत सारे जो अलग अलग निर्माण है वो उस समय में किए गए थे. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे अभी पानी जो सामने देख रहे हो, यहाँ पे पानी ऐसा ठहरा हुआ है. तो ये उस वक्त जो सैनिक हुआ करते थे उनके आराम करने के लिए ये जगह यूज़ होती थी. तो आगे बढ़ते ही आपको एक नारायण दरवाज़ा बोल के लगेगा. वहाँ से आगे बढ़ते ही आपको जो आखिर में बड़ा दरवाज़ा लगेगा वो लगेगा ये हनुमान दरवाज़ा है. तो ये जो दरवाज़ा है ये सबसे पहले इस किले पे बनाया गया दरवाज़ा है. ये बहुत पुराना है, लगभग एक 700 साल पकड़ के चलो आप, 700 साल पुराना दरवाज़ा है ये. और उसके बाद जो नीचे वाले जो 2 दरवाजे थे, नारायण दरवाज़ा हो या फिर गणेश दरवाज़ा हो, वो बाद में बिल्ड किए गए थे. ये सबसे पुराने वाला है. और ये जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको एक यहाँ पे सभागृह जो है उस टाइम पे यहाँ पे बातचीत हुआ करती थी या फिर जो डिसीजन वो सब चीज़ें मीटिंग जो होती थी वो यहीं पे होती थी. यहाँ पे आप देख सकते हो सामने. तो ये इस किले पे का जो महादेव मंदिर है उसका परिसर कुछ इस तरह से दिखता है. इसको चिपक के त्रिम्बक तालाब है और यहाँ पे जो शिवलिंग है यहाँ पे मैंने पैर जो पड़े उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैंने इसके अंदर स्पेंड किया. और इसके अगर आपको फ़ोटो देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको वहाँ पे वो दिख जाएगी. ये रहा जो सामने आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. तो देखो कुछ ऐसे येड़े रहते हैं, आते हैं गंदगी करके निकल जाते हैं. जिसने भी इसे फेंका है थोड़ा तो शर्म करो यार. आते हो किलो पे गंदगी फैला के चले जाते हो. तो सामने जो आप देख रहे हो इसे 16 टोक तालाब बोलते हैं. तो जब यहाँ पे सैनिक उनको रहने का प्रबंध किया गया था उस ज़माने में,
तो पानी का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो उसकी वजह से ये सब बिल्ड किया गया था। तो उसके बाद मैं आगे चलते चलते जो विंचू कड़ा बोल के उसकी तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो उसका लोकेशन जो व्यू है वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो वो फ़ोटो कहाँ पे देखना है, उसका आईडी मैंने इंस्टाग्राम का जो है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ पे आप जाके वो फ़ोटो ज़रूर देखना, फिर उस पर कमेंट करना वो कैसे लगे, लाइक करना। और ये जो यहाँ पे मैंने और रील्स भी निकाले, वो भी आपको दिख जाएंगे, तो आप वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे जो हवाएं लग रही थी, वो जो फ्रेश जो हवा आके मुंह पे लग रही थी, उससे एकदम रिफ्रेशमेंट लग रहा था। विजय असो, विजय असो, विजय असो, महादेव, महादेव, महादेव। तो ऐसे किलों की खूबसूरती जो है वो यहाँ आके आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। यहाँ पे जो चढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम होगा, और उसके बाद जो आप यहाँ से नज़ारे देखोगे, उससे एक अलग ही दिल को सुकून मिलेगा आप लोगों को। तो अभी ट्रैक उतरना चालू हो गया हम लोगों का। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। तो आपको अभी मिलते हैं सीधा मोटर व्लॉगिंग मोड पे। तो किले को बहुत सारे लोग सिर्फ पिकनिक स्पॉट समझ के यहाँ पे घूमने को आते हैं। तो किलों को सिर्फ पिकनिक के लिए ऐसे मत यूज़ किया करो। अगर किले पे आ रहे हो तो उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने का कोशिश करो, वो कैसे बिल्ड किए गए उसके बारे में जानने का कोशिश करो, क्योंकि हर किले का एक अलग अलग जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है वो है। आप जब उसको जाके एक्सपीरियंस करोगे, जब आप चढ़ते हो उसको, मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ें, क्योंकि उस ज़माने में जो योद्धा हुआ करते थे वो कैसे वो चढ़ते थे। सिर्फ अपने को चढ़ने, अभी के ज़माने के जो लोग हैं उनको चढ़ते वहाँ पे हाँफना चालू हो गए थे, लेकिन वो ज़माने में लोग वहाँ ऊपर चढ़ के प्लस लड़ाई भी करते थे। तो ये जो सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में जो है वो बहुत अच्छी तरह से जीना सिखाएगी। आपके जो लाइफ है वो अलग तरह से बिल्ड करेगी। तो आपको किलों पे से पिकनिक के लिए नहीं आना चाहिए, आप उसका हिस्ट्री जानो, उसका जो चीज़ें है वो एक्सपीरियंस करने के लिए आप किलों पे जाया करो। तो ये आते वक्त मैंने मोटर व्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा बारिश का असर लग रहा था। अपना मोबाइल तो वाटरप्रूफ नहीं है, अगर बारिश बीच में ज़ोर से चालू हो गया तो मोबाइल पूरा भीग जाएगा उसको निकालते वक्त, तो इसलिए मैंने वो रिस्क लिया नहीं। ये जो घाट आप देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर घाट है, इसको चढ़ते वक्त भी बहुत मतलब जो राइडर है वो समझ सकता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और उतरते वक्त भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पे आते वक्त आपको मड़ वाली जो स्टेशन है वो लगेगा था, यहाँ पे हम क्रॉसिंग के लिए रुके थे, लगभग एक 15 से 20 मिनट हमारे यहाँ पे वेटिंग लगा। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले थे, हमारा तकरीबन एक 4 बज गए थे। तो हम जैसे ही हमने कामशेद क्रॉस किया तो हमारे को बारिश चालू हो गया था। तो कुछ इस तरह से बारिश थी, तो बारिश के चलते हमारे को घर को पहुंचने के लिए बहुत लेट हो गया था। तकरीबन एक घर में कुछ हम थोड़ा सा खाना खा के आए थे, रात के 8-9 बजे तक हम घर में पहुंच गए थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो कल रात को हम लेट पहुँच गए थे घर पर, तो बहुत थक गया था। पूरी रात भर मेरे पैर दुख रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ट्रैकिंग कर रहा था। लगभग एक 6-7 महीना हुआ मैं ट्रैकिंग पे जाके, नहीं तो डेली जब जाता तो इतना मेरे को तकलीफ नहीं होता है। कल की ट्रैकिंग से मुझे पहली बार इतना तकलीफ हो रहा है। मतलब मेरा जो बैक है वो पूरा जाम हो गया था, मेरा लेग है वो पेन करना चालू हो गया था। लेकिन ठीक है, जो वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके जो एक्सपीरियंस करने के बाद ये दर्द कुछ भी नहीं लगा। तो बहुत ही अच्छा मेरा वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ। तो आपको ऐसे और मेरे वीडियो जो है वो देखना चाहते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। और कौन सा अगर किला आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ आपके साथ, उसके जो हिस्ट्री है वो शेयर करूँ,
तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वो किले के बारे में आपको जानकारी या फिर वहाँ पे एडवेंचर जो भी मैं करूँगा वो व्लॉग के हिसाब से आपको बना के दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।